दोस्तों, लोग कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता बाद में शोर मचा दे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपनी यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के 22 भाग। दोस्तों, भारतीय संविधान के 22 भाग जो एक एक करके और दोस्तों उनके अनुच्छेदों के साथ मैं बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों हर एक अनुच्छेद से फैक्ट बताऊंगा और हर एक भाग को बताऊंगा कि कहां से कहां तक है। तो दोस्तों, पहले संविधान की इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में लगा समय तो 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान बनने में। और दोस्तों, इस संविधान बनने में पैसा खर्च हुआ था तो दोस्तों 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। कितने दोस्तों? 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। तो दोस्तों भारतीय संविधान में विभिन्न भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। क्या दोस्तों? विभिन्न भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और दोस्तों 22 भागों में विभाजित है। दोस्तों, 22 भागों में विभाजित है। और दोस्तों, संविधान के ये 22 भाग अलग अलग विषयों से संबंध में व्यवस्था करते हैं। इसके अतिरिक्त मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन संशोधन के कारण आज अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो दोस्तों, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। दोस्तों, संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के 22 भाग, जो एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों, पहला भाग है संघ और उसके क्षेत्र। तो दोस्तों, यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दोस्तों, पहला भाग है संघ और उसके क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और दोस्तों, दूसरा भाग है नागरिकता। तो दोस्तों, नागरिकता भारतीय संविधान में यूके यानी ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी, जिसका वर्णन आर्टिकल 5 से 11 तक है। और दोस्तों, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, बल्कि अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, क्योंकि वहाँ पर केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्य की नागरिकता अलग है। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है, यानी केंद्र यानी भारत और राज्यों की एक ही नागरिकता है। तो दोस्तों, यह भाग 2 है, नागरिकता से संबंधित है, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों, अब भाग पढ़ेंगे 3। तो दोस्तों, भाग 3 है मूलभूत अधिकार, यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। दोस्तों, इनका वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक है। और दोस्तों, वर्तमान में भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। दोस्तों, यह एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। इसीलिए दोस्तों, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। और दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक वर्तमान में कानूनी अधिकार है, जो आर्टिकल 300 का में है, जो कि भाग 12 में आता है। तो दोस्तों, इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो दोस्तों, भाग 3 जो कि मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। दोस्तों, चलते हैं भाग 4 की ओर। दोस्तों, भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
दोस्तों भाग 4 है राज्य के नीति निधक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, जो कि भाग 4 में निर्मित हैं। और दोस्तों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे भारतीय संविधान में, और दोस्तों आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिए थे। और दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक हैं। इन पर केवल राज्य ही कानून बनाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं भाग 4 का की ओर। दोस्तों भाग 4 जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जो आर्टिकल 51 का में है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो दोस्तों जो कि वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। दोस्तों जो कि जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य, जो 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे भाग 5 की। दोस्तों भाग 5 है संघ, यानी दोस्तों भाग 5 है संघ, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है। तो दोस्तों भाग 5 की चर्चा आगे करेंगे। दोस्तों भाग 5 का ये है दोस्तों भाग 5 यानी संघ। भाग 5 को 5 भागों में बांटा गया है। दोस्तों कितने दोस्तों? भाग 5 को 5 भागों में बांटा गया है, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है, जो कि भाग 5 में आता है। दोस्तों भाग 5 को पहला कार्यपालिका में बांटा गया है, दूसरा संसद में बांटा गया है, तीसरा राष्ट्रपति की विधायी अधिकार में बांटा गया है, और 5वां संघ न्यायपालिका में बांटा गया है। और दोस्तों छठा भारतीय नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में बांटा गया है। दोस्तों भाग 5 में है पहला है राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 52 से 62 तक है। फिर इसके बाद है दोस्तों उपराष्ट्रपति, इसके बाद है संसद, फिर इसके बाद है लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसके बाद न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय है, जो आर्टिकल 124 से 146 तक है। और दोस्तों इसके बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे भाग 6 की। भाग 6 है राज्य। दोस्तों भाग 6 है राज्य, जो आर्टिकल 151 से 237 तक है। दोस्तों भाग 6 जो आर्टिकल 151 से 237 तक है। और दोस्तों इसको भाग 6 को 6 भागों में बांटा गया है। दोस्तों इस तरह याद करेंगे, भाग 5 को 5 भागों में बांटा गया है और भाग 6 को 6 भागों में बांटा गया है, जो कि सामान्य में बांटा गया है, कार्यपालिका में बांटा गया है, राज्य विधानमंडल में बांटा गया है, राज्यपाल की विधायी अधिकार के रूप में बांटा गया है, राज्यों के उच्च न्यायालय के रूप में बांटा गया है, अधीनस्थ न्यायालय में बांटा गया है। तो दोस्तों भाग 6 को 6 भागों में बांटा गया है, जो आर्टिकल 151 से 237 तक है। और दोस्तों भाग 5 को 5 भागों में बांटा गया है, और भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो दोस्तों चलते हैं भाग 7 की ओर। तो दोस्तों भाग 7 है, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, भाग 7 है प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य। तो दोस्तों भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य, यानी अनुच्छेद 238 में वर्णन है भाग 7 का, जो कि अब निरस्त हो गया है। दोस्तों अब निरस्त हो चुका है। तो दोस्तों भाग 7 निरस्त हो गया है। अब बात पढ़ेंगे दोस्तों भाग 8। तो भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, जो आर्टिकल 239 से 242 तक है। कितने दोस्तों? 239 से 242 तक है। तो दोस्तों अब भाग पढ़ेंगे 9। तो दोस्तों भाग 9 है पंचायत। दोस्तों भाग 9 है पंचायत, जो कि अनुच्छेद 243 का से 243 ऋणा तक है। और दोस्तों भाग 9A यानी नगर पालिका से संबंधित है। दोस्तों भाग 9A जो नगर पालिका से संबंधित है, जो आर्टिकल 243 ता से 243 छा तक है। तो दोस्तों अब बात करेंगे आर्टिकल 10 की। तो दोस्तों आर्टिकल 10 है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। दोस्तों आर्टिकल 10 है, यानी दोस्तों भाग 10 है अनुसूचित जनजाति। दोस्तों भाग 10 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है,
जो कि आर्टिकल 244 से 244 का तक है। तो दोस्तों अब बात करेंगे भाग 11 की। तो भाग 11 है, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, भाग 11 है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बीच में संबंध। दोस्तों भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो कि दो भागों में बांटा गया है भाग 11 को, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध। तो दोस्तों भाग 11 का वर्णन है 245 आर्टिकल 245 से लेकर 265 तक है। दोस्तों भाग 11 आर्टिकल 245 से आर्टिकल 265 तक है, जो कि भाग 11 में आता है। और दोस्तों बात करेंगे भाग 12 की। तो दोस्तों भाग 12 है वित्त संबंध, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, जो कि भाग 12 को 4 भागों में बांटा गया है। और दोस्तों भाग 12 जो आर्टिकल 200, तो दोस्तों भाग 12 की बात करेंगे। भाग 12 को 4 भागों में बांटा गया है, वित्त, उधार, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद। और दोस्तों संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 300 का में आता है। जो दोस्तों मूल संविधान में एक मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में एक संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों अब बात करेंगे भाग 13 की। दोस्तों अब बात करेंगे भाग 13 की। तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो आर्टिकल 301 से 307 तक आता है। दोस्तों जो आर्टिकल 301 से 307 तक आता है, जिसका वर्णन भाग 13 में है। इसमें दोस्तों आर्टिकल 301 और से लेकर 307 तक का वर्णन भाग 13 में है। अब दोस्तों भाग 14 की बात करेंगे। तो भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 को 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों पहला अध्याय है सेवाएं और दूसरा अध्याय है लोक सेवा आयोग। और दोस्तों भाग 14 को आर्टिकल 308 से 322 तक वर्णन किया गया है। दोस्तों भाग 14 का आर्टिकल 308 से 322 तक वर्णन किया गया है। और दोस्तों भाग 14 को 2 भागों में बांटा गया है, सेवाएं, लोक सेवा आयोग। दोस्तों चलते हैं अगले भाग की ओर। अगला भाग है भाग 14, जो कि आज अनुच्छेद 323 से लेकर अनुच्छेद 323 का तक है। दोस्तों जो आर्टिकल 323 से लेकर 323 का तक संबंधित है भाग 14 का, जो कि अधिग्रहण से संबंधित है। तो दोस्तों अब बात करेंगे भाग 15 की, निर्वाचन आयोग। दोस्तों अब बात करेंगे भाग 15 की, निर्वाचन, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 का तक है। दोस्तों भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 का तक है, जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। दोस्तों अब बात करेंगे भाग 16 की। तो दोस्तों भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। दोस्तों भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342, जो कि भाग 16 में आता है। दोस्तों और भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। तो दोस्तों इसी में लोकसभा में आरक्षण आता है, विधानसभा में आरक्षण आता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे भाग 17 की, जो कि राजभाषा से संबंधित है। दोस्तों भाग 17 को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय आदि भाषाएं और विशेष निर्देश। तो दोस्तों भाग 17 को 4 भागों में बांटा गया है, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, विशेष निर्देश। और दोस्तों भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक है। और दोस्तों अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक का वर्णन भाग 17 में है, जो कि भाग 17 राजभाषाओं से संबंधित है। और दोस्तों भाग 17 को 4 भागों में बांटा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले भाग की ओर। अब बात करेंगे भाग 18 की।
तो दोस्तों भाग 18 है आपात उपबंध। दोस्तों भाग 18 जो कि आपात उपबंध से संबंधित है, यह भाग 18 आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक वर्णन है। दोस्तों आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 का वर्णन भाग 18 में है, जो कि राष्ट्रीय आपात उपबंध से संबंधित है। इसी के तहत दोस्तों 3 धाराएं आती हैं, 352, 356 और 360। दोस्तों 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है और 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। और दोस्तों अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा। तो दोस्तों भाग 18 का वर्णन आर्टिकल 352 से लेकर 360 में है और दोस्तों आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 जो कि भाग 18 में आता है, जो कि भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। दोस्तों अब बात करेंगे भाग 19 की। तो दोस्तों भाग 19 है प्रकीर्ण। दोस्तों भाग 19 जो कि प्रकीर्ण से संबंधित है और दोस्तों आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक भाग 19 से संबंधित है। तो दोस्तों अब बात करेंगे भाग 20 की। तो दोस्तों भाग 20 है संविधान के संशोधन। दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों भाग 20 संविधान के संशोधन, जो आर्टिकल 368 में आता है। दोस्तों संविधान का संशोधन जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में, जो आर्टिकल 361 के तहत आता है, जो भाग 20 में आता है। और दोस्तों 20 भाग सिर्फ 361 में हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे भाग 21 की। तो दोस्तों भाग 21 है अस्थायी संक्रमणीय कालीन और विशेष उपबंध, जो आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक वर्णन है। और दोस्तों आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 352 का वर्णन भाग 21 में है। और दोस्तों भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है। अब दोस्तों भाग 22 जो कि लास्ट भाग बचा है, तो दोस्तों 22 भाग की बात करेंगे। भाग 22 जो कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पार्ट और नेशन से संबंधित है, जो आर्टिकल 353 से लेकर 395 तक है। दोस्तों आर्टिकल 393 से लेकर आर्टिकल 395 जो कि 22 भाग में आता है, भाग 22 में आता है। 22 भाग जो कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में और प्राधिकरण पाठ और नेशन से संबंधित है। तो दोस्तों संविधान के 22 भाग हो चुके हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।